नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 8.1 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 8 को। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक के सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ के पहले समझा है कि प्रश्न क्या कह रहा है, फिर उसे हमने हल किया है और हल को भी अच्छे तरीके से समझा है। इस प्रकार से समझा है ताकि उस प्रकार के प्रश्न आपको आगे जब भी प्राप्त हो तो उसे आप आसानी से हल कर पाएँ। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 8 को भी हम पढ़ के पहले समझेंगे, फिर हल करने पे आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न को पढ़ के हम हल करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि गणित में आप सबकी जो भी समस्याएं हैं उसे उस स्तर पे हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को हम पढ़ के समझते हैं कि प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस का tan स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर है किसके? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। ये जांच करना है कि नहीं है। ठीक है, प्रश्न को फिर से समझिए। हमें कॉट का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो हमें जांचना है कि ये स्थिति इस कॉट के मान के लिए संभव है कि नहीं है। यदि है तो होगा तो हम हल करके दिखा देंगे, और नहीं होगा तो हल करने पे हमें पता चल जाएगा कि है कि नहीं है बराबर। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम करते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो हमें 3 cot a दिया हुआ है किसके बराबर? 4 के बराबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cot a का मान हमें दिया हुआ है किसके बराबर? 4/3 के बराबर। हम सभी जानते हैं कि cot का मान क्या होता है? आधार बट्टे लंब के बराबर होता है। ये आधार और लंब क्या है? ये कोण जिस भी त्रिभुज का कोण होगा, किस त्रिभुज का? एक समकोण त्रिभुज का, उस कोण के लिए आधार और लंब का अनुपात कॉट होता है, यानी उस कोण के लिए cot a होता है। तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पे जिसका लंब क्या है? 3 सेंटीमीटर है, या 3 का गुणज हम कह सकते हैं, और उसका जो आधार है वो क्या है? 4 है, या 4 का गुणज है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कोण A है, इसको B और इसको C मान लेते हैं। कोण C क्या है? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, हम यहाँ पे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, जो इसका आधार है कोण A के लिए ये क्या है? 4, या 4 का गुणज 4 के लिख सकते हैं, और इसका जो लंब है इसको हम 3 के लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो इस समकोण त्रिभुज में हमें इसका कर्ण नहीं पता, तो कर्ण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण AB है, तो AB हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट का AC का स्क्वायर जो कि है 4K का होल स्क्वायर, प्लस का BC का स्क्वायर जो कि 3K है इसका होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 16K स्क्वायर प्लस का 9K स्क्वायर। इसको और सरल करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 16 9 25 और K का K स्क्वायर। ठीक है, ये AB का मान है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो AB का मान हमें क्या प्राप्त होगा? 5K। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB क्या है? इसका कर्ण 5K है। यहाँ पे देखें तो हमें किस चीज़ को जांच करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। इनमें देखेंगे तो हमें tan की मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ से चाहें तो जो हमें दिया हुआ है cot a बराबर 4/3, तो इसका व्युत्क्रम करके हम tan का मान ज्ञात कर सकते हैं कि tan a क्या होता है? 1/cot a होता है, जो कि हमें 3/4 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से हम साइन थीटा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी साइन a का। तो साइन ए हमारे लिए क्या हो जाएगा? किसी भी समकोण त्रिभुज में जिस कोण के लिए बात कर रहा है साइन का मान ज्ञात करने के लिए, तो उसका लंब और उसके लिए कर्ण। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। लंब कोण ए के लिए 3K है, तो 3K। कर्ण क्या है? 5K, तो 5K K से K कट जाएगा, 3/5 हमें प्राप्त होगा। ऐसे ही हम cos a का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। cos a क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार 4K है और कर्ण क्या है? 5K है। K से K कट जाएंगे, 4/5 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए हमें किस चीज़ की जांच करनी है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। तो इसका LHS में जो चीज़ दिया हुआ है इसको पहले हम ज्ञात करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है इसको हम देखें तो हमें दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a।
तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan का मान हमने क्या ज्ञात किया, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 3/4 का स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। फिर हम इनको आपस में सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 16 प्राप्त होगा, 16 माइनस का 9 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 16 होगा, 16 प्लस का 9 हो जाएगा। और सरल करेंगे तो 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर 16 माइनस 9 हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 7 प्राप्त होगा और नीचे जोड़ेंगे तो 25 प्राप्त होगा, यानी 7/25 प्राप्त होगा। ऐसे ही हम RHS भी ज्ञात कर सकते हैं। RHS ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो RHS में मान दिया हुआ है इसको ज्ञात करेंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है तो इसको हम ज्ञात करते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान क्या है, हमने अभी यहाँ पे ज्ञात किया है, कॉस का मान यहाँ पे 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस साइन का मान हमने क्या ज्ञात किया है, 3/5 क्या है, इसका स्क्वायर। सरल करते हैं, क्या प्राप्त होता है, 16/25 माइनस का 9/25 होगा, दोनों हर में आपस में 25 है तो ये 25 हो जाएगा एलसीएम। 16 माइनस का 9 हमें क्या प्राप्त होगा, 7/25 प्राप्त होगा। ये क्या है, हमारा RHS है और हमने LHS भी जो ज्ञात किया है वो इसी के बराबर है, 7/25 के। दोनों आपस में बराबर हैं तो हमने यहाँ पे जांच किया तो हमें प्राप्त हुआ कि ये 3 कॉट ए बराबर जो 4 दिया हुआ है इसके लिए ये आपस में क्या है, बराबर है। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 8 आप सभी को समझ में आया होगा कि प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। इसको आपने समझा होगा कि कैसे हल करना है और इसके हल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।